सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये बात कही थी दुष्यंत कुमार जी ने, और बस उसी बात को संजीदा करते हुए आज मैं आप सभी के पास आया हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। आपकी ये डिमांड पूरी हो, आपकी जो समस्याएं हैं यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर, भले वो नॉर्मलाइजेशन की समस्या हो चाहे कोई भी समस्या हो, ठीक है, जीआरएफ की रिपीटेशन की समस्या हो, जितनी भी समस्या है जो एनटीए हमारे लिए लगातार क्रिएट कर रहा है, उसका कुछ समाधान मिलना चाहिए और उसके लिए निरंतर रिफॉर्म का प्रयास किया और यही प्रयास कुछ दिनों से जारी थे और उस पर कुछ पॉजिटिव ग्रोथ मिली है और वही सब मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। सो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि यूजीसी सेक्रेटरी मनीष जोशी जी जो है, प्रोफेसर मनीष जोशी जी से अपॉइंटमेंट मिला था। अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट जो है 4 नवंबर को डाली गई थी। उसके बाद रिक्वेस्ट की थी कि भाई 5 नवंबर को अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने टालने का प्रयास किया और 25 तारीख को दिया। उनको लगा कि ये 25 तारीख बोल देंगे तो ये आदमी भग जाएगा, ठीक है, कि छोड़ो कौन जाता है। बट जो भी उस वक्त में संजीदगी होती ना कि यार एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके, तो उस समय तो कुछ लोग आपसे यहां वहां की बातें कर देंगे, बट उस पर अड़े रहना कि हाँ ये समस्या है और उसका समाधान, बिकॉज रिफॉर्म टेक्स टाइम, उस पर आपको लगातार टिकना पड़ेगा। ओके, सो भले वो आपके बेसिकली डबल शिफ्ट एग्जामिनेशन की समस्या हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उससे रिजल्ट नहीं आ पा रहा सही, ओके, या फिर जेआरएफ रिपीटेशन की समस्या है, लगातार बार बार जेआरएफ रिपीटेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स और जो जिनका जेआरएफ होना चाहिए वो उनको जेआरएफ नहीं मिल पा रहा, नेट नहीं मिल पा रहा, तो इन सभी मुद्दों पर समस्याएं थी और ये एक पूरा एक पुलिंदा आप सभी ने बना के भेजा था, वो और उसके साथ साथ कुछ सजेशंस, तो वो सभी चीजों में बात हुई है आज। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आज दिन में हुआ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे और पढ़ाई के लिए भी जो सेशन, जैसे कि अभी मैराथन सेशन भी हुआ था, तो कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। चलिए फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई मेरे पास मैसेज आता है 3 बजे के आसपास, ओके, 4 बजे में ऑलमोस्ट, बिकॉज 4 बजे का टाइम दिया गया था कि 25 नवंबर को 4 तारीख को आप आ जाइएगा, मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी साहब ने, मतलब मेल के थ्रू ही पता चला था, मैंने मेल से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फिर वापस सेक्रेटरी यूजीसी का भाई मेल आता है कि आपका अपॉइंटमेंट जो है 4 बजे की जगह 5 बजे कर दिया गया। मैंने कोई बात नहीं, 1 घंटे वहीं बैठेंगे, आज छोड़ने के नहीं जाना है, आज मुद्दों पे बात करने जाए। उन्होंने भी अच्छे से रिप्लाई किया, तो अच्छी बात है यार, ठीक है, एटलीस्ट बता तो रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, क्या ही बड़ी बात है, यूजीसी सेक्रेटरी आपसे कम से कम इतना बोल रहा है कि ठीक है 5 बजे नहीं, मतलब उनके जो बेसिकली पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने मेल करके बोल दिया कि 4 बजे के 5 बजे, थोड़ा देर और 15-20 मिनट बैठ गया, आई गेस 5:20 के आसपास मीटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को पहले भी आज दिन में वीडियो और उससे पहले ही बताया था कि सेक्रेटरी से मीटिंग फिक्स हुई थी 25 नवंबर को ये मीटिंग थी, तो उन्होंने बोला था कि वैसे तो आपके समस्या जो है एनटीए वाले हैं, बट जो भी रेलिवेंट समस्या अगर आप बात करना चाहते हो तो 25 तारीख को आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, चलिए फाइन। तो उनका व्हाट्सअप नंबर भी है, तो अब मैं छोड़ने नहीं वाला। उन्होंने जो जो प्रॉमिस किया है, जो जो प्रॉमिस तो नहीं बोल सकते, जो जो अश्योरेंस दिया है, उस पर लगातार मैं उनसे अपडेट लेते रहूंगा, बीच बीच में परेशान करते रहूंगा, मैसेज डालते रहूंगा कि सर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले तो एक छोटी सी अपडेट जो कि इस बार के एग्जाम के रिगार्डिंग है, ठीक है, कि अभी इस बार का एग्जामिनेशन जनवरी में हो रहा है, ठीक है, इस बार का एग्जामिनेशन जनवरी में हो रहा है और इसलिए उन्होंने 1 जनवरी को एलिजिबिलिटी डेट रख दिया है फॉर द जेआरएफ, ओके। जो एज होता है ना भाई 30 ईयर्स, ओके, 30 ईयर्स वाला क्राइटेरिया, तो उसमें एक स्टूडेंट है अमित कुमार सिंह ने मुझे कल एप्लीकेशन भेजी थी कि सर जो डेट है, बिकॉज एग्जाम का स्केड्यूल दिसंबर एग्जामिनेशन है, सॉरी दिसंबर 2024 है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, दिसंबर 2024 है, उसके हिसाब से उम्र भी जो है 30 साल की जो उम्र का कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, वो 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से कीजिए, ना कि 25 के हिसाब से, बिकॉज नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 2025 के हिसाब से आपको एज, आप 30 साल के हो गए कि नहीं हो गए, वो कैलकुलेट हो रहा है इस डेट के हिसाब से, ठीक है। तो वहां पे रिक्वेस्ट किया और अगेन ये मैंने जब जैसे ही यूजीसी सेक्रेटरी को दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इतना मेजर इशू नहीं है, वैलिड इशू है, और अगर किसी स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में प्रॉब्लम है, मैंने उनको ये समझा कि उस स्टूडेंट की गलती नहीं है, एग्जाम साइकिल शिफ्ट हुआ है, वो री एग्जामिनेशन चलते कि एनटीए भाई दिसंबर में एग्जाम नहीं करवा पा रहा, जनवरी में करवा पा रहा है, तो उसके चलते किसी स्टूडेंट्स का एक मौका है जेआरएफ देने का, वो नहीं छूटना चाहिए। तो इस बात पर तो उन्होंने बोला कि हाँ एप्लीकेशन दे दीजिए, उन्होंने खुद साइन करके अपने जो मतलब मेंबर्स हैं डिपार्टमेंट की, उनको दे दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलवा दे। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, अगर इस पे सही उम्मीद है, मतलब बहुत पॉजिटिवली उन्होंने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये आप मुझे दे दीजिए और इसको जो है मैं अपनी टीम को देके उसका सॉल्यूशन निकलवा दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 1-2 दिन बाद जो है एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए कि अब डेट जो है वो 1 जनवरी 2025 की जगह आपका 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बात है, ओके। नाउ अब आते हैं हमारे मेजर इश्यूज पे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिफॉर्म्स की हमने बात की थी,
वन बाय वन सारे रिफॉर्म्स मैं आपको दिखाया था। ये रिफॉर्म्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पुरानी अगर वीडियो आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या रिफॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहली तो बात आती है वन सब। अब ये गुड न्यूज जो है, इसको लिखने का सबसे बड़ा कारण यही था बिकॉज अभी तक आप सभी को ये पता है कि इस बार एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में ये जरूर डाल दिया है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि सभी एग्जामिनेशन वो सिंगल शिफ्ट में करवाएं। ओके, मैंने वो नोट वाले वीडियो भी बनाई थी, आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे इस बार का जो ब्रोशर आया उसमें साफ साफ लिखा है कि हम एक शिफ्ट में एग्जाम करवाने का प्रयास कर रहे हैं अधिकतर एग्जाम पेपर में। तो जैसे ही ये वाले पॉइंट पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो मेरे बोलने से पहले ही वो सेक्रेटरी जी के साथ, एक्चुअली देखिए होता क्या है, यूजीसी सेक्रेटरी जो है उनके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ, ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, बट उन्होंने एक पर्सन को बुला रखा था जो कि नेट डिपार्टमेंट देते हैं, ठीक है। देखिए यूजीसी एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, वो सारी यूनिवर्सिटी से डील करती है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पे, नेट कैटेगरी जो है, ठीक है, जो नेट डिपार्टमेंट हेड करते हैं उनके मेंबर को उन्होंने बुलाया था, तो वो बैठे साथ में और उन्होंने सबसे पहले मुझे यही बोला कि हमने एनटीए को बोल दिया है कि ये नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या समाप्त की जाए और वन शिफ्ट वन सब्जेक्ट करवा लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा समस्या। तो मतलब इस पर बहस होने से पहले कि इस पर चर्चा हो, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये तो इस बार हम सिंगल शिफ्ट में करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है। बट मैंने उनको बताया कि सर एनटीए ने अपने नोटिस में लिखा हुआ है कि जहां पे पॉसिबल नहीं होगा वहां पे हम लोग शायद तक डबल शिफ्ट भी करवाएं। तो बोलते नहीं, मेजर चांसेस यही है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में जो है सिंगल शिफ्ट में होगा, तो वो वाली टेंशन खत्म है। ओके, तो ये शिफ्ट को लेकर जो आप लोगों का सिरदर्द था बिकॉज इसी डबल शिफ्ट के चलते नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो दिस इज द गुड न्यूज। अगेन इसका कोई ऑफिशियल, मतलब वैसे तो ऑफिशियली अगर आप देखें तो जो एनटीए ने ब्रोशर निकाला है उसमें भी लिखा है कि दे आर ट्राइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन सिंगल शिफ्ट। ओके, नोट लिख के प्रॉपर बता रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं जाके ब्रोशर में। 2025 वाला जो 2024 वाला जो ब्रोशर आया है उसमें भी पढ़ सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पे। और बाकी जो वहां पे ऑफिसर इंचार्ज थे उन्होंने खुद ही मुझसे पहले ही बोल दिया कि नहीं, ये तो समस्या खत्म है ना। दूसरे इसके अलावा ट्रांसलेशन वाली समस्या पे उन्होंने मुझे बोला कि इसके लिए हमको जो है हम अपनी तरफ से एक बार एनटीए को बोलेंगे कि हिंदी वालों बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको थोड़ा खत्म किया जाए। और इसके लिए उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक बार एनटीए को जाके भी अपील कीजिए, उनको 2-4 बार मिलिए, उन पे थोड़ा दबाव बनाइए। तो बाकी उन्होंने ये भी बोला कि हाँ, मैं अपनी तरफ से भी, मतलब सेक्रेटरी साहब ने ये बोला कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि कुछ चीजें उनके हाथ में भी नहीं, जैसे कि अगर हम बात करें भाई ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट, रिफंड ऑफ द मनी, एडवांस इंफॉर्मेशन रिजल्ट, तो अब ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि यूजीसी नहीं, ये एनटीए खुद ही डील करता है। तो इन्होंने उसमें बोला कि यार इसके लिए आप एनटीए से मिलिए, उनको बोलिए कि हाँ, बाकी हम अपनी तरफ से बोला कि ये आपके सारे पॉइंट्स वैलिड है, हम इस पे एनटीए को बोल देंगे जो एनटीए को करना है। बाकी मेन डिस्कशन था इस पॉइंट पे 3 और 4। ओके, मेन डिस्कशन जो हुआ वो 3rd और 4th पॉइंट पे हुआ, जिसको मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं क्या क्या बातें हुई, ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव एश्योरेंस आई हैव गॉट फ्रॉम देम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप रिपीटिशन ऑफ जीआरएफ एंड नेट क्वालिफिकेशन। ओके, चलिए तो इसके बारे में एक प्रॉपर मैं भी अपना डॉक्यूमेंट बना के ले गया था, मैंने पूरा पर बताया कि रिपीटेशन रिकरेंस की क्या क्या समस्या है, और मैंने उनको कंडीशन समझाई कि भाई किसी ने मान लीजिए जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो वो 3 साल तक के लिए वैलिड है, और दूसरा बच्चा ट्राई भी कर रहा तो वो नहीं कर पाता बिकॉज कट ऑफ जो है इतना हाई चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके हाई कट ऑफ के चलते जो है बहुत सारे, अगेन पीएचडी के तो मैंने सारे बताई कि आपका कंडीशन, और ये हाई कट ऑफ के चलते जो स्टूडेंट डिजर्व करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे बिकॉज रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें हुई और उसके बाद कुछ सजेशन दिए गए जिसपे बात हुई पॉइंट बाय पॉइंट, और इनको सजेशंस को 1 by 1 उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। अब सबसे पहले बताऊं यहाँ पे बात क्या हुई, सबसे हंसी वाली बात ये थी कि जब मैंने उनको बताया कि सर जीआरएफ वाला स्टूडेंट फिर से रीअप्लाई कर देता है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रीअप्लाई क्यों कर देता है, जब एक बार जीआरएफ मिल गया तो 3 साल के लिए वैलिड है, तो फिर बार बार रिप्लाई क्यों कर रहा है, फिर से एग्जाम क्यों दे रहा है, ठीक है। तो अब उसमें उस स्टूडेंट की गलती भी नहीं है बिकॉज इस बार मैंने उनको समझाया कि आपने पीएचडी कैटेगरी में 1 साल की एलिजिबिलिटी डाल रखी है, ठीक है, कि पीएचडी का जो आपका एडमिशन का स्कोर है वो 1 ही साल का रहेगा, तो उस स्टूडेंट को मजबूरी में अप्लाई करना पड़ रहा है इस बार से। तो बोलते ये तो फिर वैलिड नहीं हुआ बिकॉज अगर वो रीअप्लाई करेगा तो फिर बार बार तो सीधी बात है सीट जाएगी। तो इस बात पे मनीष जी खुद ही जो डिपार्टमेंट के पर्सन थे, नेट वाले डिपार्टमेंट, उनसे पूछते हैं कि इसका ये क्या प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उस पर डिस्कशन चला, वो जो दूसरी तरफ जो पर्सन थे जो नेट कैटेगरी हैंडल करते हैं बेसिकली यूजीसी में, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, बट फिर अगेन मनीष जोशी जी ने उनको समझाया कि इन पॉइंट्स को वैलिडली रखिए। तो पॉइंट्स क्या क्या थे कि पहली बात तो जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली जीआरएफ, ओनली नेट एंड ओनली पीएचडी ये ऑप्शन दीजिए, ठीक है। जिसका ऑलरेडी जीआरएफ और नेट हो चुका है वो सिर्फ उसको फॉर्म एग्जाम देने वो जाए डेफिनेटली, ओके। दोज हु आर ऑलरेडी नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाइड दे कैन री गो फॉर द एग्जामिनेशन, बट दे विल बी सिलेक्टिंग ओनली पीएचडी बिकॉज उनको नेट का स्कोर कार्ड चाहिए पीएचडी एडमिशन के लिए। जीआरएफ का सर्टिफिकेट तो उनके पास है स्कॉलरशिप का, नेट का सर्टिफिकेट उनके पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये उसमें पहला रहा कि जो जीआरएफ क्वालिफाइड है, ये पॉइंट मैंने उनके सामने रखा कि जीआरएफ क्वालिफाइड है, उसको 3 साल के लिए क्वालिफाइड है, तो आप उसको 2 साल तक उसको जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करें, वो एग्जाम देगा,
बट सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए एग्जाम देगा। और फिर जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं, अब आखिरी साल बचा, उसको लग रहा है कि हो सकता है कि मेरा अब जेआरएफ जो है रुक जाएगा, मतलब सर बेसिकली मुझे एडमिशन पीएचडी में नहीं मिल पाया, 3 साल होने वाले हैं और मेरे पास जेआरएफ नहीं है, तो मैं जेआरएफ वैलिड खत्म ना हो जाए। तो इसमें ये जो सजेशन था, तो उन्होंने बोला कि इसको कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट वैलिड है। रिपीटेशन जो है स्पेशली जेआरएफ, बिकॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पैसे की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी के लिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो इस बात पे वो एग्री किए कि हाँ जेआरएफ वाली पॉइंट पे, मतलब एग्जैक्टली स्पीकिंग मैं बता सकता हूं मनीष जोशी जी के शब्द यही थे कि यस इसको हम कंसीडर करेंगे, जेआरएफ वाले पे तो हम कर सकते हैं, एक लिमिटेशन लगानी चाहिए, बिकॉज बार बार अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है स्टूडेंट, और उसमें भी कंडीशंस उन्होंने बताई कुछ कुछ कि क्या हम चेक करेंगे। फिर नेट क्वालिफाई वाले में बात हुई, तो नेट में तो बोले कि इतना बड़ा इशू नहीं है, अब नेट तो एक बहुत छोटी सी है, बट ये है कि बार बार आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम, इस पॉइंट को भी एक बार अपनी टीम से चेक करवाएंगे कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स फिर से अपीयर करना चाहते हैं उनको नुकसान हो। बिकॉज इसमें भी मैंने यही सजेशन रखा था कि जो नेट क्वालिफाइड है उनको सिलेक्शन क्या है कि दे कैन ओनली अप्लाई फॉर ओनली जेआरएफ एंड ओनली पीएचडी, मतलब वो नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो बार बार नेट वाली सीट नहीं खाए। सीधी से समझने, मैंने उनको समझाया कि सर मान लीजिए 3000 सीट्स नेट की हैं, 3000 सीट्स नेट की हैं, अब 3000 में से मान लीजिए 1000 बच्चे जो है वो रिपीट वाले थे, पहले भी उनका नेट हुआ था, इस बार भी उनका नेट हुआ, तो जो नए बच्चे जो लोग और नेट करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे, ये तो साइकिल चलते रहेगा। फाइन, और उनको असलियत में इन 1000 बच्चों को चाहिए था जेआरएफ, बट हाई कट ऑफ के चलते ना वो जेआरएफ कर पा रहे हैं और वो बार बार नेट की क्वालिफाइड भी सीट खा रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। सो ये सारी चीजें समझाई, उनको बोला कि हाँ उनको ओनली जेआरएफ में क्लिक करें वो और ओनली पीएचडी में क्लिक करें, तो इस तरीके से हमको फॉर्म को सर्कुलेट करना है। तो इस बार तो ऐसा नहीं कि अभी इस वाले एग्जाम में सब कुछ हो जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि हाँ इस वाले एग्जाम के लिए गुड न्यूज बस ये है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन की चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मतलब सीधी बात है डबल शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि नहीं करवाएंगे बिकॉज बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उससे, तो वो तो एक अपने आप में समस्या। बट हाँ फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए जो सिरदर्द था वो नहीं बने। और हाँ एक और पॉइंट था रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ नेट एंड जेआरएफ, ओके, कि 1% और 6% वाला जो लॉजिक था मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पे जो आपका हाँ परसेंटेज वाला कि 1% सीट फॉर द जेआरएफ एंड ये, तो इसको भी बताया गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसको हम चेक करवाते हैं कि एनटीए से कि ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तो 6% रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं और 1% रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। बाकी ये मैंने प्रॉपर सबमिट करके भी उनको सामने बैठ के एक एक पॉइंट समझाया था, बैठा के आराम से 20-25 मिनट मीटिंग हुई, तो आराम से उस पर पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है। अच्छा एक चीज मैं आप बताता हूँ, बिकॉज ये सब वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग कुछ बातों को लेकर घबराएंगे भी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली दोज हू वांट टू रीअपीयर, जिनका जेआरएफ हो रखा है, क्योंकि जेआरएफ वाले को लगता है कि यार मैं आपको बहुत कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने जेआरएफ किया, ठीक है, अगली बार मुझे लग रहा है कि मेरे पास 3 साल है, बट हो सकता है कि मेरी एज खत्म हो, जैसा कि मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर अगर हम ये नहीं करने देंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको रोकेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अगर हम 2 साल तक नहीं करने देंगे और उसकी एज खत्म हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये पॉइंट मैंने उनको बताया कि सर इसके बाद प्रॉब्लम ये आएगी। तो आप या तो उनको मैंने पहले सजेशन दिया कि या तो ये कीजिए कि जेआरएफ की जो लिमिट है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दीजिए, तो वो बच्चा वापस रीअपेयर करेगा नहीं, 5 साल में कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन ले ही लेगा यार कोई, ठीक है, सीधी बात है। जेआरएफ के लिए आप लिमिट जो है 3 की जगह 5 कर दीजिए, एक ऑप्शन मैंने उनको दिया, ये कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो जो स्टूडेंट है वो पीएचडी के लिए तो कैटेगरी के लिए आएगा ही आएगा बाद में, बट जेआरएफ के लिए वो तब आए जब सही में वो मतलब एलिजिबल है कि हाँ ठीक है अब उसका स्कोर जो है, तो उसमें या तो आप यहाँ पे 2 साल वाला क्लॉज लगा दीजिए या फिर कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेजरली उन्होंने पॉइंट ये रखा है सामने कि हम ऐसा करेंगे कि एक कमिटी से डेटा निकलवाएंगे सबसे पहले, बिकॉज सबसे बड़ी बात आ रही है कि भाई सवाल उठ रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, बार बार जेआरएफ क्वालिफाइड और नेट क्वालिफाइड हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि कितने बच्चे जो है बार बार हो रहे हैं, ठीक है। अगर रिपीटेशन का नंबर 20% 25% है देन इट इज अ वैलिड इशू, ये वैलिड इशू है और उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका हम समाधान निकालेंगे। अगर ये लग रहा है कि ये 3 से 4% ही ऐसा कुछ होता है, तो जैसे जो कि है नहीं है, हमको भी पता है कि कई स्टूडेंट जो है बार बार जेआरएफ कर रहे हैं, तो वो जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो वो 3-4% वाली बात नहीं है। बट उन्होंने बहुत क्लियरली मुझसे ये बोला कि प्रद्युमन जी हम इसका डेटा निकलवाते हैं अपनी टीम से, और ये सारे जो पॉइंट्स हमने, ठीक है, उन्होंने स्पेशली ये कागज जो मैं देके आया था उन्होंने मुझसे लिया कि उनको उस पर पॉइंट आउट किया और अपनी टीम के जो मेंबर थे जो नेट इंचार्ज है उनको सौंप दिया कि इस पे काम करते हैं। ये नहीं कि यही अप्लाई होना है, ओके, सो डोंट फील लाइक कि मैंने जो बोल दिया पत्थर की लगी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दीज आर द सजेशंस, दे पॉजिटिवली कंसीडर्ड इट, ओके। सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने सकारात्मक रूप से उनको पढ़ा, समझा और एग्री भी किया कि हाँ ये समस्याएं हैं, जेआरएफ का रिपीटेशन अच्छी बात नहीं है, किसी के ही फायदे में नहीं है। जिसका जेआरएफ हो रखा उसको भी डबल पैसा नहीं मिलने वाला,
जिसका JRF नहीं हो पा रहा वो हतोत्साहित हो रहा है बिकॉज हाई कट ऑफ परसेंटेज आते रहता है। तो ये वैलिड इश्यूज है और उसको हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। हम अपनी कमेटी को जो यूजीसी के गाइडलाइंस बनाती हैं एंटी नेट एग्जामिनेशन की, उनको रेफर करेंगे और वो उस पर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और बाकी मैं अपनी तरफ से लगा रहूंगा, वक्त वक्त पर उनको याद दिलाते रहूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से अपॉइंटमेंट लेके अगर पूछेंगे कि सर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बार दिसंबर वाले एग्जाम में तो ये सारे चेंजेस नहीं हो सकते बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट है। इस बार में एक बस चीज अश्योरेंस है कि भाई हाँ, वन सिंगल शिफ्ट में पेपर हो रहा है, बाकी सारी चीजें जो है और प्रयास करते रहेंगे मतलब। और हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों को भी ये क्लियरिटी है, मैं शायद स्टार्टिंग में बोलना भूल गया कि यहाँ पे प्लीज अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। जो लोग ये सोच के नहीं पढ़ रहे थे कि यार ये डबल शिफ्ट में एग्जाम होगा और हमारा तो कोई फायदा नहीं होता है, बार बार नॉर्मलाइजेशन से हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो जो डिसअपॉइंटेड थे वो डिसअपॉइंट मत हुए, दम लगा के पढ़िए, 30-35 दिनों में दम भर के पढ़िए और इस बार आपका ईमानदारी से नेट JRF जो पिछली बार किसी कारण से रुक गया वो हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली पढ़ाई कीजिए बिना किसी शंका के। और बाकी सारे चेंजेस जो भी ये प्रयास मैं कर रहा हूं इसका असर अभी किसी एग्जाम पे नहीं पड़ने वाला, तो टेंशन मत लीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, वही आपका फोकस है। ना कोई आपको प्रोटेस्ट पे बुला रहा है, ना ही आपको कोई मूवमेंट करना है, कुछ नहीं करना, ना ट्विटर कैंपेन चलाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चरली एक संस्थागत तरीके से प्रयास शुरू है, मैं काम कर रहा हूं। हाई कोर्ट में भी अपील डली हुई है, वहां से भी दबाव बनाया जाएगा और कोशिश करवाया जाएगा कि जून 2025 में जब नया नोटिफिकेशन आए तब सुधार के साथ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसी तरीके से हो जिसमें सभी को बराबर अवसर मिल सके, किसी को भी निराशा ना लगे। जब आप उम्मीद लेकर आते हैं इस एग्जाम पे तो आप उम्मीद छोड़कर निराश होकर हताश होकर ना जाएं कि इस एग्जामिनेशन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो बस ये इसी के साथ समाप्त करूंगा अपनी वीडियो को और बाकी तो पढ़ाई भी करते जाइए। बाकी हाँ, JRF बूस्टर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसने भी अभी तक एडमिशन वगैरह नहीं लिया JRF बूस्टर में एडमिशन ले लीजिए अपना फटाफट रिवीजन, ओके, क्विक रिवीजन के लिए, बिकॉज क्रैश कोर्स है पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। बिकॉज मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि भाई पेपर 1 पेपर 2 मैनेज नहीं हो रहा, तो पेपर 1 पेपर 2 का पूरा फाउंडेशन बेसिकली JRF बूस्टर आपको मिल रहा है, अच्छे से फटाफट रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और फ्री एक्सेस भी मिल जाएगा फुल कोर्स का। ठीक है, अच्छा इसको लेना कैसे वो भी बता देता हूं मैं आपको, कुछ नहीं करना है, बस ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें जाके अपना यहां पे जाके ये जो वीडियो, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं इसी में यहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, क्लिक हियर टू ज्वाइन। ठीक है, तो यहां पे हाँ, क्लिक हियर टू गेट द ऑफर, गेट द ऑफर। ठीक है, तो ये ऑफर पे गए आप, चलिए ऑफर वाला पेज आपका खुल रहा है, अभी घूम ही रहा, हाँ खुल गया। ठीक है, बस यहां पे ऑफर वाले पेज पे जाइए, अप्लाई कूपन कोड कीजिए, आई गेस यहाँ पे टाइपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसको बस सीधी बात है। ठीक है, अप्लाई कूपन कोड में डिलीट करके यहां से कीबोर्ड का ऑप्शन, चलिए आई गेस कीबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, हाँ आ गया सॉरी। ठीक है, PRADYUMNT प्रद्युमन टी एंड अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, सो ये आपको जो दिसंबर वाला कोर्स है, ठीक है, आपका दिसंबर वाला कोर्स आपको एक 4999 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 पेपर 2, JRF बूस्टर कोर्स पेपर 1 पेपर 2, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस, स्टडी नोट, सारी चीजें। ओके, और अगर किसी को लगता है कि भाई हमको तो जून की तैयारी करना है, लंबा लेना, जिसमें अभी बूस्टर वाला भी कर लेंगे, अभी वाला मतलब दिसंबर का एग्जाम भी दे लेंगे और जून की तैयारी भी करेंगे और जून का बूस्टर भी करेंगे, तो टोटल 6 कोर्सेज आपको इस वाले में मिल जाएंगे, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बस जाके अपना पेमेंट वगैरह करके एडमिशन ले सकते हैं बाकी। ठीक है, तो बस पढ़ाई चलने दीजिए और जो भी नाइंसाफी हो रही है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग उसका प्रयास चलते रहेगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, आपको आगे की अपडेट देते रहूंगा जैसा भी कुछ सुधार होता है। अभी के लिए गुड न्यूज है कि देयर इज अ पॉजिटिव एश्योरेंस फ्रॉम द यूजीसी सेक्रेटरी एज वेल एज देयर हिज टीम कि इट्स गोइंग टू बी बेटर। चूंकि जो भी प्रॉब्लम थे उनको रेक्टिफाई वो कर रहे हैं और बेटर ट्राई करेंगे कि आप लोग जिस उम्मीद को लेकर इस एग्जामिनेशन में आते हैं वो उम्मीद टूटे ना और आप सफलता के साथ आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सबको इन्फॉर्मेशन भिजवा दीजिए जिससे सभी लोग पॉजिटिवली पढ़ सकें। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत जो एक पढ़ने का जो झिझक है ना वो खत्म हो गई है पिछले बार के रिजल्ट के। अच्छे स्कोर करने वाले जो है मतलब 220 215 वाले भी नेट JRF नहीं मिल पाया उन लोगों को, तो वो निराशा वाजिब थी, बट उसको हराना पड़ेगा और आपको एक बार फिर से प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।